हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एस क्लासेस। आज हम क्लास 10 से सिविक्स का फेडरलिज्म जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन। जो हमने आगे पढ़ी थी पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी की किस तरीके से फेडरलिज्म में प्रैक्टिस होती है, कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट बने थे। अब आता है उसमें थर्ड टॉपिक हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन, कि सेंटर में जो गवर्नमेंट और स्टेट में जो गवर्नमेंट्स है उसमें कैसे आपस में रिलेशन हुआ और कैसे स्ट्रक्चर हुई पार्टीज। तो structuring the center state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice। सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन को मजबूत करने के लिए और फेडरलिज्म को कि ये फेडरलिज्म में आता है उसको रीस्ट्रक्चर किया गया। क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम जब एक पार्टी रूल करती है किसी भी कंट्री पर या स्टेट में, तो क्या था कि दोनों जब आपस में काफ़ी टाइम तक पावर में है तो दो जो स्टेट की अदर जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने आप को आगे नहीं ला पा रही थी, डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड ऑटोनोमस फेडरल यूनिट की तरह आगे नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। क्योंकि सेंटर में अगर पावर है एक उसकी हमें ध्यान होगा कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तब क्या हुआ था कि 1947 में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो उभर के आई थी और उसका ही रूल रहता था सेंटर में भी और स्टेट में भी। अदर जो पार्टीज थी उनका कोई रोल नहीं रहता था, उनको दबा लिया जाता था। तो ये जो अलग जो पार्टीज थी वो अपने आप को आगे लाना चाह रही थी कि हमारी भी बातें सुनी जाएं। आफ्टर 90s दिस पीरियड शो द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट ऑफ कंट्री। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ कॉलेजेशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, जब वो आगे बढ़ रही थी तो सेंटर की जो गवर्नमेंट थी अब वो अपनी पावर को एक साथ नहीं ला पा रही थी, न वो अपनी पार्टी बना पा रही थी सेंटर में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो अदर पार्टी थी स्टेट की वो एक दूसरे के साथ मिलके उसको सपोर्ट करती थी और तब वह सेंटर में अपनी गवर्नमेंट को तैयार करती थी, कॉलेजाइजेशन करती थी उसका। तो इसमें एक है कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट। कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ ए लीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि दो पॉलिटिकल पार्टीज का मिलकर बनाना। दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं छोटी छोटी, वो उनको सपोर्ट दे रही हैं सेंटर में आने के लिए। इफ नो सिंगल पार्टी गेट ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टी कैन अलायंस विद मेनी पार्टीज इंक्लूड सेवरल रिलीजन्स पार्टी टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एट द सेंटर। नेक्स्ट आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब सेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ इंडिया में, भाई सेंटर में गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें भी तो कुछ चेंजिंग आएंगी। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जब कोई पावर सेंटर में और स्टेट में आएगी उसको लोकल पावर में उसको एक लोकल पावर गवर्नमेंट दी जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। A major step towards decentralization was taken in 1992. The constitution was added to make the tier of democracy more powerful and effective. Here are key features of three tier democracy. अब थ्री टायर डेमोक्रेसी हो गई थी हमारी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने थर्ड गवर्नमेंट को बना दिया था, लोकल गवर्नमेंट जो बनाई थी 1990 में। स्टार्टिंग तो कब से हो गई थी इसकी, 90 से हो गई थी, 1990 से। लेकिन जो कहेंगे कि लागू की गई रूल्स जो उसके लागू किए गए थे, जो फॉर्म में आई थी वो 1992 से उसे डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये एक लोकल गवर्नमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे वर्क करेगी। इसमें फर्स्ट जो आता है फीचर इसका क्या था, ये क्या काम करती थी कि इट इज constitutionally mandatory to hold regular election to local government body। local governments मतलब ये लोकल लेवल पे अपना
इलेक्शन लड़ती थी, वहाँ अपने बनाती थी गवर्नमेंट को। सीट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट। इनमें सीट्स रिजर्व थी इन लोगों के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन्स, वुमेन्स को भी पावर दी गई इसमें भी इनको 1/3 पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया। वुमेन्स भी इसमें इलेक्शन लड़ सकती हैं। नेक्स्ट था स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएट इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन था वो क्रिएट करता था, वो बनाता था कि पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन किस तरीके से और किस स्टेट में किए जाने हैं। The state governments are required to share some power and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. अब स्टेट गवर्नमेंट का चाहती थी वो उसने पावर्स को शेयर कर दिया और उनसे कहा लोकल गवर्नमेंट से कि आप रेवेन्यू लीजिए और हमें दीजिए उसको। यानी कि उसे छोटी नीचे की सरकार कहेंगे कि गवर्नमेंट बनी थी कि वो लोकल लेवल पे वर्क करते थे और जो रेवेन्यू होता था, जो भी वर्क रहता था वो आगे बढ़ा देते थे और वो स्टेट गवर्नमेंट के पास बातें जाती थी आगे। रूरल लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट किसको कहेंगे? पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। इसका जो पॉपुलर नेम है वो पंचायती राज है, जिसमें क्या ग्राम पंचायत जो विलेज में बनती है हमारी, इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। पंचायत समिति क्या होती है? ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड ए पंचायत समिति और ब्लॉक समिति। यानी कि जो कुछ पंचायत, एक तो ग्राम पंचायत कौन सी हुई? सिर्फ एक गांव की पंचायत को कहेंगे, और पंचायत समिति यानी कि अलग अलग गांव की जो कुछ गांव हैं आसपास के, उनको मिला के जो ग्रुप की गई है उसे हम पंचायत समिति कहेंगे या उसे हम ब्लॉक समिति कहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि पंचायत समिति में कई गांव की ग्राम पंचायत इंक्लूड रहती है। जिला परिषद क्या होता है? जिला परिषद ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फ्रॉम जिला परिषद। ये मैंने जैसे बताया कि टाउन्स में और सिटीज में देखने को मिलता है जिला परिषद। ये पंचायत जो समिति है उनको मिला के जिला परिषद बनता है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन यानी कि जो सिटीज में थी, तो इन लार्जर अर्बन एरिया जो बड़ी बड़ी सिटी है, देयर आर कॉरपोरेशन एंड स्मॉलर अर्बन एरियाज। और छोटे जो अर्बन एरियाज हैं उनको मिला के बनती है और ये से हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। जो वर्क शेयर किया गया है गवर्नमेंट ने हर लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल लेवल पर, तो इन तीनों ने जिस तरीके से अपनी गवर्नमेंट तैयार करके फेडरलिज्म को कहेंगे कि दिखाया ही एग्जाम्पल है कि एक तरीके से कि हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो एक फेडरलिज्म गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी तो है ही है, फेडरलिज्म भी हमें उसमें देखने को मिलता है। आई थिंक आपको ये सभी पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।